जी नमस्कार। अभी एक दो दिन पहले ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी जो प्रदेश में काफी तेजी से चर्चा में बनी थी। मैं आपको बताऊं कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज की राजनीति पूरी तरह से जाति आधारित हो चुकी है। ब्राह्मण विधायकों के मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपना सख्त रुख जाहिर किया। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपकी काबिलियत को देखकर आपको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? उत्तर प्रदेश का आपकी काबिलियत देखकर नहीं बनाया गया है, आपकी जाति देखकर बनाई गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपको सभी को पता है, अपने चुनाव में जातीय सम्मेलन कराती है। हमको आपको आपस में बांटने का कार्य इससे सबसे ज्यादा कहीं से हुआ है तो इन जातीय सम्मेलनों से हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत सख्त रुख जाहिर करते हैं, ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी देते हैं कि इस तरह का कृत्य आप सब दोबारा ना करें। अभी कुछ दिन पहले भी बहुत सारी मीटिंगें हुई थी, उस विषय में तो चर्चा नहीं हुई। सभी समाज की बैठकें होती हैं, तो क्या यदि किसी भी समुदाय के किसी भी जाति के 50 विधायक बैठकर एकत्रित होकर बातचीत कर लिए तो आप इस पर अपना सख्त रुख जाहिर करेंगे? अगर आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अनुशासन मेंटेन करके रखिए, लेकिन फिर आप भी यह प्रण ले लीजिए कि आगामी चुनाव में आप जाति सम्मेलन नहीं कराएंगे। ये बहुत स्वाभाविक सी बात रही है, चुनाव जब होते हैं तो जहां पर जिस जाति के ज्यादा वोटर होते हैं वहां पर उस जाति का नेता भेजा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? और इसकी सबसे ज्यादा पहल भारतीय जनता पार्टी में ही है। अगर मुख्यमंत्री सवर्ण समाज से है तो प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समाज से रहेगा। राष्ट्रपति आप दलित को बना देते हैं, किस लिए बना देते हैं? बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं, लेकिन आप सिर्फ जाति आधारित राजनीति ही करते हैं, तो फिर किसी की बैठक से आपको क्यों तकलीफ हो रही है? खैर, उसका विरोध बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन यदि आप इस तरह की व्यवस्था अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपको अपने गिरेबान में भी झांक के देख लेना चाहिए। आप अगर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो यह आपकी काबिलियत नहीं है, आपकी जाति के नाते आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा समाज से ही एक अध्यक्ष बनाना था, नहीं तो आपसे भी डिजर्विंग नेता थे। स्वतंत्र देव सिंह जी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता था, आपसे तो काबिल नेता थे वो, और उनको एक्सपीरियंस भी रहा है, उन्होंने कई चुनाव भी कराए हैं। तो इस तरह की बयानबाजी से आप बचिए, और किसी भी तरह से ये ठीक नहीं है। मैं तो मानता हूं कि जाति आधारित राजनीति ही खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं, आज हमारा पूरा समाज बंट गया है। लोग अपनी अपनी जाति को लेकर चल रहे हैं, यह गलत है। अगर हम सिर्फ बात करें तो हम सिर्फ अपने धर्म की बात करें। हमें अगर राजनीति भी करनी है तो आप एकजुट होकर राजनीति करिए, आप अपने राष्ट्र हित के निर्माण में राजनीति करिए, लेकिन भारतवर्ष की राजनीति ही धर्म पर टिकी हुई। पहले यह बताया गया कि मुसलमानों से खतरा है, चलो ठीक है, मुसलमानों से खतरा है तो हिंदूवादी सरकार बन गई। अब हिंदुओं को ही हिंदुओं से खतरा है। अब ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने एक व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण ठाकुरों ने शोषण किया समाज का। यह बात तो गलत है। मुझे नहीं लगता है किसी ने किसी का शोषण किया है। और कौन कहता है आप मनु स्मृति से चलिए? आप संविधान से चलिए ना, कौन मनु स्मृति से चल रहा है? लेकिन नहीं, राजनीतिक मुद्दा है, इसको बनाना है, इसको चर्चा में लाना है। चूंकि अगर वोट चाहिए तो किसी एक व्यक्ति को, एक धर्म को, एक जाति को टारगेट कर वोट लेना है, यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। बाकी आप सभी भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।